भाई मान गया आप सभी को, मैंने जानबूझ के इन्फिनिक्स का लैपटॉप सिर्फ एक बार झलक दिखाने के लिए एसर स्विफ्ट वाली वीडियो में डाला एंड आप लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया। देख के मजा ही आ गया कि पूरा ध्यान आपका चैनल पे। तो फाइनली आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बन रही है। इन्फिनिक्स की नई और पहली गेमिंग सीरीज के लैपटॉप्स इन्फिनिक्स GT Book, एकदम ही नया डिजाइन, काफी अट्रैक्टिव है, RGB स्ट्रिप, 12 जनरेशन का प्रोसेसर, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, वो भी 6GB का एंड मक स्विच के साथ में, एकदम ही तगड़ी चीज। देखो वी ऑल नो कि इन्फिनिक्स लैपटॉप की मार्केट में काफी टाइम से है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप सबसे पहला उनका ये। तो चलो देखते हैं कि क्या किया उन्होंने, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और इसका प्राइस क्या रहने वाला है, और क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई भी करता है या फिर ऐसे ही बस। ये लो जी, एक भारी भरकम डब्बा। ये बॉक्स ना वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 2 और डब्बे मिलते हैं। एक एक करके दोनों को बाहर निकालो तो ये आगे अपने 2 अनमोल रतन, एक में गुडीज है एंड दूसरे बॉक्स में अपना लैपटॉप आ जाएगा। और जब लैपटॉप लॉन्च होगा ना 27 मई को, फिर ये जो आपको दूसरा बॉक्स मिल रहा है ना जिसके अंदर गुडीज है, वो आपको साथ में ही फ्री मिलेगा। और ये जो ऑफर है वो आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिलेगा। ओके, एक काम करते हैं, पहले इसी को खोल लेते हैं कि इसके अंदर हमें मिल क्या रहा है। पर्दा हटाओ तो सबसे पहले अपना आ गया माउस RGB वाला है, फॉर्म फैक्टर काफी अच्छा है, लैपटॉप की थीम के साथ पूरा मैच भी हो रहा है। फिर आ गया अपने हेडफोन भी RGB लाइट के साथ है और एकदम ही सॉफ्ट कुशन है भाई, इसका पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है एंड एक्चुअली इसका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है ना वो मुझे काफी सही लगा, एकदम शानदार। हेडफोन में वॉल्यूम अप डाउन का भी बटन दिया गया है, ऐसे घुमा के वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं एंड माइक भी है। RGB को ऑन ऑफ करने का भी डेडिकेटेड बटन दिया गया इसके अंदर। और एंड में आ जाता है अपना पैड जो कि RGB वाला है, इसके साथ एक वायर है जिसे हम USB पोर्ट में लगाओ, वहां से पावर लेके अपना पैड भी ऐसे लाइटें चलती हैं उसके अंदर। एक्चुअली ये जो पूरा सेटअप है ना वो एक साथ काफी सुंदर लगता है दिखने में, उसकी एक अलग ही वाइब है। और इन्फिनिक्स का कहना है कि इसका जो टोटल प्राइस है वो 9000 रुपए है। अब ये तो भैया वही जाने कि कितने के हैं, लेकिन फ्री में मिला तो हमें क्या दिक्कत है। चलो अब खोलते हैं इसका दूसरा डब्बा। लैपटॉप को बाहर निकालो एंड साथ में बॉक्स है जिसके अंदर हमें पावर कॉर्ड एंड अडेप्टर है, कुछ इस तरह की कॉर्ड मिल जाती है हमें एंड कुछ इस तरह का अपना चार्जर दिया गया, एकदम ही भारी भरकम। भैया गेमिंग लैपटॉप है, ऑब्वियसली ऐसा तो होगा इसका चार्जर। और ये हमने खोल लिया अपना लैपटॉप। वाह क्या डिफरेंट लुक है यार इसकी, ध्यान से देखो, जो इसके सेंटर का लोगो है ना उसमें भी कलर्स है, डिजाइन भी एकदम ऐसे लाइंस एंड पैटर्न बना के जचा दिया पूरा मामला। एंड पीछे के जो वेंट्स हैं, ऊपर मैश है, वो भी ऑरेंज कलर का है। अब देखो सिंपल ब्लैक से तो ऑरेंज काफी सुंदर लगता है दिखने में। मेरे अकॉर्डिंग बाकी सभी गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर भी ना डिफरेंट कलर्स का मैश होना चाहिए तो सही लगता है मामला। मुझे आपने कमेंट करके बताना कि पूरा सेटअप आपको कैसा लगा विद ऑल द एक्सेसरीज। ये लैपटॉप आपको 2 कलर ऑप्शंस में मिलेगा, अपने पास ग्रे वाला है एंड एक आपको इसके अंदर सिल्वर कलर ऑप्शन मिल जाएगा। भाई सच्ची में डिजाइन देखे तो मतलब दिल ही खुश हो गया, क्या मस्त चीज बनाई है। ऐसे पीछे की तरफ पैटर्न बने हुए हैं, लाइंस बनी हुई है, सेंटर में गोला सा बना दिया एंड थोड़ा ध्यान से देखो ना तो इस राउंड के अंदर कलर्स भी दिखते हैं भाई साहब। साइड पे लिखा हुआ है इन्फिनिक्स GT, मतलब एस्थेटिकली काफी बढ़िया लैपटॉप है। कुछ हटके करने की कोशिश की है इन्फिनिक्स ने एंड वो चीज दिख भी रही है। उसके बाद फ्रंट साइड को चेक करें तो इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आ जाती है डिस्प्ले के नीचे, और डिस्प्ले के जो नीचे वाला डिजाइन है ना वहां पे भी हमें कॉर्नर पे लिखा हुआ है इन्फिनिक्स GT। एंड आफ्टर दैट अपना कीबोर्ड जो है वो है फुल साइज वाला, नंपैड दिया गया एंड कीबोर्ड पे कुछ शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं। एंड अपना जो ट्रैक पैड है ना उसके देखो चारों कोने पे ऐसे लाइन सी बनी हुई है, वो भी चीज दिखने में मस्त लगती है। एंड इसका जो साइज है वो भी डिसेंट है, मतलब कोई छोटा ट्रैक पैड नहीं दिया। फिर आगे अपने स्टिकर्स, ये वाला तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए है, स्कैन करोगे तो जितने भी सर्विस सेंटर है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। देन i5 की ब्रांडिंग एंड उसके बाद Nvidia की, और बस बाकी सब साफ है, चकाचक। एंड जो कीबोर्ड की एरो कीज है ना वो जैसे लिनोवो के लैपटॉप्स में होती है ना, थोड़ा नीचे करके ऐसे हट के दिए गए हैं, बिल्कुल वैसा मामला है इसका भी। फुल गेमिंग वाली लोग। मेटल बिल्ड में आता है अपना लैपटॉप, टॉप लिड तो है ही मेटल की, देन नीचे वाला भी मेटल का ही है। अब एक चीज है, देखो गेमिंग लैपटॉप के अकॉर्डिंग ना इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, 18.9 mm ओनली, क्योंकि देखो एकदम ही स्लिम गेमिंग लैपटॉप है, दिखने में बढ़िया लगता है, ऐसे पकड़ा हुआ ना ऐसे फील आती है फिर। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1.99 kgs, 2 किलो का भी पूरा नहीं है। डिस्प्ले के ऊपर अपना कैमरा आ गया एंड कैमरा के साथ ही माइक दिए हुए हैं। मेन मसाला देखें तो 12450H प्रोसेसर है जो कि 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16GB की DDR5 रैम है लैपटॉप में, 5200 MHz वाली। देखो DDR5 रैम है और यहाँ पे 8 of 8 भी मेंशन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि सोल्डेड रैम है, रैम को बढ़ा नहीं सकते, एक्सपेंडेबल नहीं है इसकी रैम। ओके, 512GB की Gen 4 SSD है। इसकी जो रीड की स्पीड है वो 5000 Mbps निकली है और राइट की थोड़ी कम है। देखो ये पीक वाली स्पीड नहीं है बट ये कम भी नहीं है, सारे काम एकदम ही मक्खन होते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है वैसे। ओके, स्टोरेज को हम बढ़ा भी सकते हैं बट सिंगल NVMe स्लॉट है जिसमें 512GB वाली SSD है, उसको निकाल के ही दूसरी लगा सकते हैं, SSD को रिप्लेस करनी पड़ेगी SSD। ओके, लैपटॉप की स्पीड बढ़ी है, सिर्फ 12 सेकंड के अंदर पावर ऑन हो गया था, बूटिंग टाइम भी ठीक है इसका। जीपीयू देखे तो अपना RTX 3050 वाला लैपटॉप है ये, 6GB DDR6 VRAM, TGP है 80 वॉट्स। देखो एक चीज है, ये जो बजट है ना 60,000 का, इस बजट में आपको जो भी लैपटॉप मिलते हैं ना या तो इससे कम TGP वाला ग्राफिक कार्ड मिलेगा आपको या फिर इसके बराबर का मिलेगा, इससे ज्यादा TGP वाला ग्राफिक कार्ड आपको इस बजट में नहीं मिलता। एंड ये 6GB वाला वेरिएंट है, बाकी ऑलमोस्ट सारी लैपटॉप्स आपको सिर्फ 4GB के साथ मिलते हैं। ओके, तो इसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ज्यादा बढ़िया होने वाली है। एंड एक्चुअल में जब मैंने इसके ऊपर गेमिंग करके देखी ना तो काफी बढ़िया रिजल्ट थे। एंड इसकी आउटपुट ऐसी रहेगी, मतलब इतनी अच्छी, वो चीज मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। कंट्रोल सेंटर
फिल्टर खोलने पे उसके जो डिफरेंट मोड्स है ना सिस्टम के, हम उनमें से चेंज कर सकते हैं। ऑफिस मोड हो गया, परफॉर्मेंस मोड हो गया, गेमिंग मोड हो गया, उसका शॉर्टकट भी दिया गया कीबोर्ड के ऊपर। उसी के नीचे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, डेडिकेटेड जीपीयू से लेनी आउटपुट या फिर iGPU से। एक और चीज, आप डायनामिक सेटिंग पे भी रख सकते हो, अपने आप ही स्विच करता रहेगा अपना लैपटॉप, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा विंडोज की को डिसेबल करना हो, फैन को मैक्सिमम स्पीड पे चलाना हो, USB चार्जिंग ऑन ऑफ करनी है, ये सब कुछ। मतलब कि जो लैपटॉप के मेन फीचर्स है ना, उन सब का सारा तामझाम सिर्फ एक ही जगह पे हम सेट कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में RGB कैसे सेट करनी है वो कीबोर्ड वाले सेक्शन में मैंने पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है, कीबोर्ड एंड बैकस्ट्रिप वाली दोनों की RGB। विंडोज 11 के साथ ही MS ऑफिस दिया गया, लेकिन जो MS ऑफिस है वो सिर्फ 1 महीने के ट्रायल वर्जन पे मिलेगा। सेम 1 साल की ऑनसाइट वारंटी हमें मिल जाती है, जो कि हमें ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड के अंदर मिलती है। ओके, डिस्प्ले इसकी है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 16 इंचेस का। रिफ्रेश रेट तो हम मैनुअल भी सेट कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है, 120 एंड 60 हर्ट्ज का। एंड जो इसकी रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है, 1920x1200 पिक्सल्स, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। और टेस्टिंग के टाइम जितनी भी मैंने गेमिंग करी है ना, वो मैंने सारी 1200p पे खेली है, एंड उसका जो रिजल्ट है वो हम आगे देखने ही वाले हैं। नाउ द थिंग इसकी जो डिस्प्ले है ना वो अच्छी है, लेकिन नॉर्मल से बेटर है, क्योंकि रेजोल्यूशन काफी अच्छी है, और 16 इंचेस का जो डिस्प्ले साइज है ना, उससे काफी चीजें आसान हो जाती हैं। चाहे एडिटिंग, कलर डिजाइनिंग वाले काम करना चाहते हो ना, बड़ी डिस्प्ले के अपने ही मजे हैं, एंड स्टडी मटेरियल भी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख के ना मजा आता है। इसी के साथ बाकी सब भी समझ रहे हो आप? कलर्स के अंदर देखो कोई दिक्कत नहीं है, काफी ट्रू एंड पंची कलर्स हैं डिस्प्ले के। ऑब्वियसली यार 100% sRGB मिल रही है हमें डिस्प्ले के अंदर, तो एडिटिंग के सिनेरियो में तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। कलर ग्रेडिंग वाले अगर आप काम करना चाहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो आप डेडिकेटेड GPU RTX 3050 से भी ले सकते हो, और या फिर इंटरनल ग्राफिक्स से भी। ये सेटिंग अपनी कंट्रोल सेंटर में जाके हम चेंज भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको सारा कंट्रोल सेंटर समझाऊंगा क्या तामझाम है उसका। ओके, तो चलो यार गेमें खेल के देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलती है हमें। मैंने सारी की सारी गेम्स 1200p पे टेस्ट करी है, जो कि इसकी नेटिव रेजोल्यूशन है। सबसे पहले GTA 5 फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वेरी हाई सेटिंग V-Sync ऑफ करने पे 135 to 145 FPS मिल रहे हैं, और गेम प्ले एकदम ही मक्खन चल रहा है, 1% का भी कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है। और सेम सेटिंग पे V-Sync ऑन 120 FPS मिल रहे हैं, लेकिन गेम प्ले एकदम ही स्मूथ है अभी भी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद Valorant फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज लो सेटिंग्स V-Sync ऑफ करने पे मिल रहे हैं मुझे 282 to 90 FPS, एंड V-Sync ऑन करने पे 120 FPS। अब की बार मैंने फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज हाई सेटिंग कर ली, V-Sync ऑफ करने पे मुझे मिल रहे हैं 250 से 260 FPS, एंड V-Sync ऑन करने पे 120 FPS मिल रहे हैं। देखो चाहे कोई भी सेटिंग पे गेम खेलो, V-Sync ऑन कर लो ऑफ कर लो, गेम प्ले पे कोई फर्क नहीं है, बस FPS थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जो गेम प्ले है ना वो एकदम ही स्मूथ है। कहीं आप ऐसा सोचो कि गेम लैग हो रही है या फिर ओवरहीट होके अपना लैपी बंद तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर चाहे हम स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड की बात करें, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज हाई सेटिंग पे DLSS क्वालिटी, V-Sync ऑन, रे ट्रेसिंग ऑफ, 90 to 90 FPS मिल रहे हैं, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है। एंड दूसरी सेटिंग जो इसकी है फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज हाई सेटिंग्स पे DLSS अल्ट्रा परफॉर्मेंस, V-Sync ऑन, रे ट्रेसिंग ऑफ, 110 से 120 FPS मिल रहे हैं। इधर भी एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है। और जब मैंने साइबरपंक टेस्ट करी, हाई प्रीसेट रे ट्रेसिंग ऑन करने पे 30 to 35 FPS मिल रहे हैं, रे ट्रेसिंग ऑफ करने पे 40 to 45 FPS मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा फील हुआ कि FPS कम मिली है ना, तो गेम थोड़ी स्लो चल रही है। उसके बाद हाई सेटिंग DLSS क्वालिटी पे रे ट्रेसिंग ऑफ करने पे 70 to 75 FPS मिल रहे हैं, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले। अल्ट्रा प्रीसेट DLSS क्वालिटी रे ट्रेसिंग ऑन करने पे 35 से 40 FPS मिल रहे हैं। ये तो बात है गेम प्ले की। देखो जिस बजट के अंदर में लैपटॉप मिल रहा है ना, जैसी मर्जी आप इसके ऊपर गेमिंग कर लो, आपको गेमिंग के सिनेरियो में लैपटॉप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। लैपटॉप के थर्मल्स काफी बढ़िया है, ऐसे लैपटॉप का टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नहीं गया। अब एक चीज है कि थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर होते हुए भी ना लैपटॉप का जो टेम्परेचर है वो काफी मेंटेन था, ये चीज मुझे काफी सही लगी। घंटों तक कंटिन्यूसली गेमिंग करो, लैपटॉप के थर्मल्स के सिनेरियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डुअल फैन सेटअप है, फैन मैक्सिमम 5600 RPM तक चला जाता है, और इसे हम कंट्रोल सेंटर में जाके मैन्युअली कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो एडिटिंग की परफॉर्मेंस चेक करने से पहले एक एक्सपीरियंस वाली बात बताता हूँ आपको। अगर आप एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय कर रहे हो ना, फिर आपने कभी भी 14 इंचेस वाला लैपटॉप नहीं लेना। जैसे इसकी डिस्प्ले 16 इंचेस वाली है, तो इसमें क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स को ना प्रॉपर स्पेस मिलती है, और एडिटिंग वाला जो प्रीव्यू है ना उसका भी एकदम बड़ा साइज दिखता है। नहीं तो अगर आपने 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज में कोई लैपटॉप बाय कर लिया ना, फिर आप उसे स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, और प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ता है। फिर इससे एडिटिंग इसके ऊपर एकदम स्मूथली हो गई थी। सही में यार परफॉर्मेंस ने तो एकदम हैरान ही कर दिया। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स वाले एलिमेंट्स, इवन जब मैंने 4K एडिट करी ना, टाइमलाइन एकदम स्मूथ, जो मर्जी कलर ग्रेड कर लो। मोगट फाइल्स के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो एडिटिंग के लिए, तो कुछ भी सोचना नहीं है, सब होता है सब कुछ। उसके बाद फोटोशॉप का तो पता ही नहीं चला, इतना स्मूथ था, 1% की भी दिक्कत नहीं आई मुझे फोटोशॉप के अंदर। देखो मैंने पहले भी काफी सारे सेम प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप एडिटिंग करी है, लेकिन इसमें कुछ तो बात है। 6GB और 4GB में देखो फर्क तो होगा।
बात तो सही है। क्योंकि इस बजट के अंदर हमें जितने भी RTX 3050 वाले ग्राफिक कार्ड मिलते हैं ना, चाहे उसकी TGP सेम मिल रही है हमें, लेकिन ज्यादातर 6GB वाला नहीं मिलता। तो इस बजट के प्राइस के अकॉर्डिंग ना एकदम ही परफेक्ट चीज है ये। एडिटिंग की परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेड। इसके अलावा जो भी फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर है ना, वो तो आराम से चल जाते हैं, क्योंकि देखो यार जब हैवी टूल्स नहीं रुके फिर बाकी में तो क्या ही दिक्कत आएगी। एंड इसका जो रेंडरिंग टाइम है वो भी ठीक ठाक है, मतलब कि 5 मिनट का मैंने प्रोजेक्ट रेंडर किया 4K कम लेयर्स वाला था, सिर्फ टेक्स्ट एनिमेशन एंड कुछ ट्रांजिशंस थी उसके अंदर। मीडियम लेवल तक की एडिटिंग आप उसे बोल सकते हो। तो 5 मिनट के प्रोजेक्ट को अराउंड 13 से 14 मिनट लगे थे। तो ये चीज ना एकदम ही ठीक है इसका जो रेंडरिंग टाइम है। और हमने भाई सारे बेंचमार्क रन किए इसके ऊपर और रिजल्ट काफी डिसेंट है। सीपीयू बेंचमार्क्स की बात करें, सिनेमा 423, 1619 एंड 10228। सिनेमा 2024 सिंगल कोर मिल रहे हैं 98 एंड मल्टी कोर अराउंड 600 के करीब मिल रहे हैं। एंड जो जीपीयू के स्कोर है वो हमें मिल रहे हैं 3900 के आसपास। 3D Mark 5796 मिल रहे हैं टाइम स्पाई स्कोर, जीपीयू के 8159 एंड सीपीयू के 5515। वीरे को चेक कर लें जो कि रेंडरिंग टाइम को टेस्ट करते हैं सीपीयू एंड जीपीयू की परफॉर्मेंस को। वीरे हमें मिल रहे हैं 9784 के सैंपल्स एंड वीरे जीपीयू के मिल रहे हैं 135 एमपल्स, जो कि अच्छे स्कोर्स हैं। एंड उसके बाद जो पीसी मार्क 10 होता है ना, वो होता है कंप्लीट सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। क्रोम की मल्टीपल टैब्स होंगे, एक्सेल पे काम कर लिया, फाइल्स एंड फोल्डर्स पे काम कर लिया, ऐसा सब कुछ जितने भी अपने रूटीन वाले टास्क होते हैं। तो ये स्कोर हमें मिल रहे हैं 6321। ओवरऑल जो सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक होती है, क्रॉस मार्क 1443 स्कोर मिल रहे हैं हमें। अब देखो पास मार्क हमें मिल रहे हैं 8122। इसमें सीपीयू रैम स्टोरेज को चेक करता है, 3D एंड 2D ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। गीकबेंच 6 हो गया 2072 के आसपास मिल रहे हैं एंड उसके बाद 9000 के करीब। ओपन सीएल स्कोर जीपीयू की बात करें तो 61000 के करीब हमें मिल रहे हैं। जीपीयू के स्कोर चेक करें तो ब्लेंडर के बेंचमार्क स्कोर निकल के आते हैं 125 के करीब। तो स्कोर्स ओवरऑल देखा जाए ना काफी बढ़िया मिल रहे हैं हमें लैपटॉप के, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैकपैड का साइज अच्छा है, मल्टी जेस्चर वाला दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्चुअली मैंने जब इसे पहली बार यूज किया ना, मुझे इसका ट्रैकपैड को ज्यादा स्मूथ लगा एंड कीबोर्ड का जो की ट्रैवल है वो भी ठीक है। वीडियो की सारी स्क्रिप्टिंग इसी के ऊपर हुई है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। 4 जोन वाला बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया एंड इसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कंट्रोल सेंटर में लाइट मोड है एंड उसके अंदर हमें काफी डिफरेंट मोड्स मिल जाती हैं, ब्रीथ है, वेव है, ऐसे और भी किसी को चूज कर सकते हो। एंड जो पीछे वाली स्ट्रिप है ना, उसे भी हम यहीं पे कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफरेंट मोड्स है उसके भी, सिंपल फुल साइज नंपैड है, नंपैड के ऊपर ही शॉर्टकट भी है मोड सेलेक्ट करने के लिए। 3 मोड अपने लैपटॉप के अंदर, ऑफिस, परफॉर्मेंस एंड गेमिंग, एंड तीनों को आप यहीं से सेट कर सकते हो। गेमिंग मोड के अंदर तो लैपटॉप के अंदर नॉस लग जाती है, पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है लैपटॉप में, सारे छेद दिए हुए हैं जो कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर होने ही चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे चार्जिंग पोर्ट है, देन HDMI 2.0, उसके बाद एक USB टाइप A पोर्ट है 3.2 Gen 2, उसके बाद जो टाइप C है वो तीनों को सपोर्ट करती है, डिस्प्ले, डेटा ट्रांसफर एंड 100 वॉट की चार्जिंग को भी। एंड इस साइड पे दिया गया कार्ड रीडर एंड देन हेडफोन जैक आ जाएगा, देन USB टाइप A 3.2 Gen 1। सारे एयर वेंट्स लैपटॉप के नीचे और पीछे दिए हुए हैं, कोई भी लेफ्ट या फिर राइट साइड पे एयर वेंट्स ही नहीं है। साथ ही वायरलेस कनेक्टिविटी भी अच्छी है इसकी, Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन है। सारे डिवाइसेस इजीली कनेक्ट हो रहे हैं एंड ना ही कोई कनेक्शन के अंदर इशू है। कैमरा देखो इसमें है फुल HD कैमरा 1080p। अब टेस्ट इसे मैंने कर लिया था, बढ़िया इसका कैमरा, सब कुछ एकदम ही क्लियर दिखता है आप सभी को, मतलब सब कुछ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। जितनी भी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है ना आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैमरा के साथ ही 2 माइक है, ऑडियो क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। बैटरी को चेक करने से पहले ना इसका चार्जर देखो, एकदम भारी भरकम ईंट दी है इन्फिनिक्स वालों ने, मतलब क्या लड़ाई वड़ाई होगी ना ऐसे फेंक के मारो। नाउ 210 वॉट का अडेप्टर दिया गया पिन वाला एंड इसकी जो बैटरी है वो दे रखी है 70 वॉट आवर्स की। देखो यार गेमिंग लैपटॉप है तो इसका जो बैकअप है वो हमें 2.5 से 3 घंटे तक का ही मिलेगा। इससे ज्यादा अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए, फिर आप नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, पावर सेविंग मोड में अपना लैपटॉप चल रहा है, फिर शायद आधा 1 घंटा आपको ज्यादा मिल जाए, अदरवाइज नहीं। जब मैंने इसे कंटिन्यूअसली यूज करा टेस्टिंग के दौरान, जिसमें एडिटिंग एंड गेमिंग इंक्लूडेड नहीं है, फिर ये चला था 2.5 घंटे तक, तो बेसिकली आपको इतना ही बैटरी बैकअप मिलेगा। मैंने इसके ऊपर थोड़े बहुत गाने सुने, डॉक्यूमेंट्स पे काम किया, वेब डिजाइनिंग, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब काम करे थे एंड गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से भाई साहब एकदम अच्छा बैटरी बैकअप है। इससे ज्यादा तो सोचना भी पाप है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्पीकर्स देखो लैपटॉप के अंदर हमें 2 मिल जाते हैं, 2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, सपोर्टेड बाय DTS ऑडियो। इससे ये चीज है कि जब भी आपने गाने या फिर मूवीज देख रहे हो ना, 100% वॉल्यूम पे भी यूज करोगे कोई आवाज नहीं फटती इसकी, मतलब ठीक है स्पीकर्स। इस बजट के अंदर जो हमें बाकी से भी लैपटॉप मिल जाते हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मामला है इसका भी। देखो ये जो अपने वाला मॉडल है ना, वो 12450H एंड 3050 वाला है। इसका जो प्राइस है दैट इज 59,990 रुपीज। और इसी लैपटॉप के बाकी वर्जन भी हैं। i5 का 13 जनरेशन 13420H वाला RTX 4050 के साथ उसका प्राइस 79,990 रुपीज है। और इसका जो i9 वाला वेरिएंट है 13900H वाला 32GB रैम 1TB SSD RTX 4060 ग्राफिक कार्ड के साथ, उसका प्राइस है 99,990 रुपीज। तो प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन हमें हर एक मॉडल के मिल रहे हैं ना, वो काफी अच्छे हैं। और ये जो अपना लैपटॉप है वो 27 मई से फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होगा। ओके, अब देखो जो हमें 60,000 के अंदर बाकी लैपटॉप्स मिलते हैं ना मार्केट में, जिनमें RTX 3050 है, वो ज्यादातर 4GB वाले हैं और ये अपना लैपटॉप है 6GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ। तो ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ज्यादा बढ़िया है एंड TGB भी 80 वॉट्स है, विच इज गुड। बाकी आप सभी के लिए जल्दी
कंपैरिजन वीडियो आएगी जिसमें 60,000 के बजट के बाकी सभी लैपटॉप के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर पाओ। तो ये था डिटेल रिव्यू इन्फिनिक्स के नए गेमिंग लैपटॉप का। देखो मुझे तो पर्सनली वैल्यू फॉर मनी डील लग रही है। 60,000 के अंदर आपको 6 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है RTX 3050, सारा मेटल बिल्ड के साथ, डिस्प्ले भी बढ़िया है, रैम इसकी सोल्डर्ड है 16 GB की, वो बढ़ा नहीं सकते। अगर किसी को ज्यादा रैम चाहिए तो वो सोचने वाली बात होगी बस। बाकी 16 GB रैम के साथ सारे काम वैसे हो गए थे, एडिटिंग गेमिंग सब कुछ हो गया था, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। एंड वैसे भी इस बजट के अंदर हमें 3050 मिलता भी नहीं है 16 GB के साथ। तो ओवरऑल लैपटॉप काफी बढ़िया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नेक्स्ट कौन सा लैपटॉप रिव्यू करूं वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।